क्यों इंडिया को नई पार्लियामेंट बनाने की जरूरत पड़ी? ऐसा क्या हो गया था पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ? नए पार्लियामेंट को लेकर क्यों लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं और क्यों ऑपोजिशन पार्टीज इसे बाइकआउट करने लग रहे हैं? हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? सिंपल इज दैट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यह देश विविधता में एकता का उदाहरण लिए दुनिया के सामने एक बार फिर से विश्वगुरु के रूप में निखरने जा रहा है। और इसी लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाला इस देश का संसद भवन है। वो संसद भवन जिसे बनाया तो अंग्रेजों ने, लेकिन बीते 76 सालों में इस देश की दिशा और दशा बदलने के लिए बड़े बड़े फैसले देखे, सुने और समझे। लेकिन दोस्तों, अब यह संसद भवन इतिहास बनने जा रहा है और इसके जगह एक नया संसद भवन तैयार हो चुका है, जो कि आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता प्रमाण है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस नए पार्लियामेंट हाउस की और उन तमाम सवालों को लेकर जो आपके और हमारे मन में खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, 2019 में सरकार ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। सेंट्रल विस्टा वो एरिया है जिसमें राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट जैसे आइकॉनिक बिल्डिंग है। 3.2 किलोमीटर का यह रोड स्ट्रेच है राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच में। सरकार इस पूरे एरिया को रीडेवलप करना चाहती है। इसका वन ऑफ द मेन प्लान था कि इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने का, पर इस प्रोजेक्ट का यह एक इकलौता प्लान नहीं है। इस रीडेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत नया सेंट्रल सेक्रेटरीट, प्राइम मिनिस्टर के लिए एक नया रेसिडेंट और ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक नया घर और पार्किंग फैसिलिटीज भी शामिल है। इस नए प्रोजेक्ट की ब्लूप्रिंट को देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। दोस्तों, अगर इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों लगभग 20,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों इस नए इंडियन पार्लियामेंट पर कि एक्चुअल में क्या जरूरत थी इसकी इंडिया को। क्या यह एक इन्वेस्टमेंट है या वेस्ट ऑफ मनी, जैसा कि ऑपोजिशन पार्टी कह रही है इस बिल्डिंग को लेकर? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए पार्लियामेंट को लेकर यह कहा कि ये एक सिंबल बनेगी आत्मनिर्भर भारत का। उनका कहना है कि संसद भवन का यह नया बिल्डिंग भारत की एंसेंट आर्ट का प्रतीक बनेगा। नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। साथ ही में दोस्तों, जहां एक तरफ चाइना और पाकिस्तान जैसे लिस्ट एक्सेप्टेड कंट्री ने भी भारत को इस नए संसद भवन को लेकर बधाई दी है, तो वही दूसरी तरफ भारत के ओपोजिशन पार्टीज इस सेरेमनी को बाइकआउट कर रहे हैं, जिसके कारण 3 बड़ी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो चुकी है। पहली कंट्रोवर्सी ये है कि ओपोजिशन पार्टी कह रहे हैं कि इस संसद भवन की इनॉग्रेशन पीएम मोदी के बदले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा होनी चाहिए थी। और दूसरा कंट्रोवर्सी ये खड़ी हुई कि दोस्तों ओपोजिशन पार्टी का कहना है कि इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो लगभग 971 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं उसकी कोई जरूरत नहीं थी, स्पेशली जब देश कोरोना जैसी महामारी के समय से गुजरा हुआ हो। इस पुराने बिल्डिंग को ही रिपेयर करवाया जा सकता था और वो 971 करोड़ देश के डेवलपमेंट में लगाया जा सकता था। तीसरा सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है दोस्तों ऑपोजिशन पार्टी का कि उन्होंने कहा कि क्यों बीजेपी गवर्नमेंट इस नए पार्लियामेंट को वीडी सावरकर के ही जन्मदिन पर इनॉग्रेट कर रही है। महात्मा गांधी के पौत्र तुषार गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को संसद भवन का नाम संसद भवन नहीं बल्कि सावरकर सदन और सेंट्रल हॉल का नाम माफी कक्ष रखना चाहिए। ऑपोजिशन पार्टी इस बात पर भी सवाल उठा रही है कि सावरकर एक हिंदुत्व विचारधारा के व्यक्ति थे, तो क्या बीजेपी सरकार इस नए संसद भवन के निर्माण हिंदुत्व या हिंदूनेस के राष्ट्रवादी विचार को जन्म देने के लिए तो नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आने वाले इलेक्शन में उनका फायदा हो? दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है कि इतने सारे क्रिटिसिज्म के बाद भी इस पार्लियामेंट को बनाया क्यों गया? क्यों पुराने संसद भवन को अपग्रेड करने के बजाय नए संसद को बनाने की जरूरत पड़ी? तो दोस्तों, रूलिंग पार्टी ने इस बिल्डिंग को बनाने के पीछे कुछ रीजन दिया है। उस रीजन को जानने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं पुराने पार्लियामेंट की। 12 दिसंबर 1911 यह वह दिन था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो इंडिया की कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली मूव करना चाहते हैं। इसी कारण से
दिल्ली में एक नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी शुरू करी गई। इसे डिजाइन किया गया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स एडविन लुटन और हर्बर्ट बार्कर द्वारा 1912 से 1913 के बीच में, और यह आर्किटेक्चर कंप्लीट हुआ दोस्तों 1927 में। इस फाउंडेशन स्टोन को लेट किया गया एचआरएच प्रिंस आर्थर ड्यूक ऑफ कन्नॉट और स्ट्रैथन के द्वारा फरवरी 1921 में, और 18 जनवरी 1927 को यह हिस्टोरिकल बिल्डिंग बन के कंप्लीट हुआ। करीब 5 वर्ष लगे इस बिल्डिंग को बनाने में। इस बिल्डिंग के बनने के बाद इस बिल्डिंग के अंदर सेशन शुरू होने लगे, लेकिन इनॉग्रेशन के कुछ ही समय बाद इस बिल्डिंग के रूफ टाइल्स गिरने लगे और दिनों पर दिन इसकी हालत और खराब होती गई। बीजेपी गवर्नमेंट के हिसाब से इस बिल्डिंग के बनने से लेकर आज तक, यानी लगभग 1921 से लेकर 2021 तक, लगभग 100 सालों में इस बिल्डिंग को कई बार अपग्रेड और मॉडर्नाइज्ड किया गया, जिसमें एयर कंडीशनिंग, फायर फाइटिंग, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसे फैसिलिटीज को समय के साथ ऐड किया गया, जो कि ओरिजिनली प्लान नहीं थे, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग के ओवरऑल एथिक्स को बहुत नुकसान पहुंचा और फायर सेफ्टी मेजर प्रॉब्लम बन गई थी इस बिल्डिंग को लेकर, क्योंकि इस बिल्डिंग में कई नई बिजली के तारे लगाए गए इन तमाम फैसिलिटीज को इंस्टॉल करने के लिए। दोस्तों, इस बिल्डिंग के हेल्थ स्ट्रक्चर एक खास रीजन बन गई नया पार्लियामेंट हाउस बनाने को लेकर। दूसरा रीजन है दोस्तों इस पार्लियामेंट के सेफ्टी कंसर्न को लेकर। ओल्ड पार्लियामेंट तब बनाया गया था जब दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 2 में आता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यह सेस्मिक जोन 4 में आता है, जिसे ध्यान में रखकर इस नए पार्लियामेंट को बनाया गया। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों सीटिंग कैपेसिटी को लेकर। दरअसल बात यह है दोस्तों कि इंडिया में स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए एक एमपी होता है, और यह बढ़ते पॉपुलेशन के साथ इन एमपीज का नंबर बढ़ाया जाता है। और यह इसलिए होता है क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो ये फैसला लिया गया था कि ये जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है इसे हर 10 साल में एडजस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन चेंज के हिसाब से। जब कॉन्सिक्वेंसी को बनाया जा रहा था तो यह देखकर बनाया गया था कि हर कॉन्सिक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगी रफली सेम नंबर ऑफ पॉपुलेशन को, जो आगे चलकर टाइम के साथ जब पॉपुलेशन चेंज होगी तो सीटें बढ़ाई जाएंगी ताकि सारे लोगों को इक्वली रिप्रेजेंट किया जा सके हर 10 साल बाद। लेकिन इस रूल से प्रॉब्लम यह हुई कि जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा होती गई उनको ज्यादा कॉन्सिक्वेंसीज मिलने लगी, और जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन कम हो रही थी ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट्स के मुकाबले उन्हें कम सीटें मिलने लगी। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए 1976 सेंसस में सरकार ने यह डिसाइड किया कि आने वाले 25 सालों तक कोई एमपी पार्लियामेंट में ऐड नहीं होगा। साल 2001 में सरकार ने इस फ्रीज को फिर से 25 साल तक इंक्रीज कर दिया, जो कि 2026 में एंड होने वाला है। आसान भाषा में समझे तो उस समय के पॉपुलेशन के हिसाब से एक एमपी 8.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता था, जो अभी के बढ़ते पॉपुलेशन के हिसाब से एक एमपी 16 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया को और एमपीज की जरूरत पड़ेगी। पार्लियामेंट में एक्स्ट्रा एमपीज की बढ़ने की वजह से एक्स्ट्रा स्पेस की भी जरूरत पड़ेगी। 2026 की पॉपुलेशन की प्रोजेक्शंस के हिसाब से एक्चुअली में हम सीटों को रिलोकेट करते हैं तो इसका रिजल्ट यह निकलेगा कि लोकसभा में 543 सीटें होने की जगह 848 सीटें हो जाएंगी, और यही एक खास रीजन बताया गया है दोस्तों इस नए इंडियन पार्लियामेंट को बनाने का। दोस्तों, इस नए पार्लियामेंट हाउस के बनने से पहले पुराने पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग में एम्प्लॉइज के काम करने के लिए भी स्पेसेस बहुत कंजस्टेड थे, और यह कई सारी ऑफिसेज रेंटेड ऑफिस पर काम करती थी, जिसके कारण गवर्नमेंट के हर साल कई हजार करोड़ रुपए खर्च होते थे, जो कि कहीं ना कहीं बहुत एक्सपेंसिव होता था। दोस्तों, इन्हीं मेजर प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस नए पार्लियामेंट हाउस को इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट आर्किटेक्ट विमल पटेल द्वारा डिजाइन करवाया। दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाने का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन बताया जाता है कि यह बिल्डिंग भारत की प्राचीन सभ्यता को दुनिया के सामने दर्शाएगा, जो कि पुराने संसद भवन में नहीं था। दोस्तों, इस नए पार्लियामेंट हाउस के टोटल एंट्री के 6 गेट्स है। इन गेट से इंटर करने पर ही आपको अंदर इंडियन कल्चर हेरिटेज की एक झलक दिखेगी। लोकसभा हमारे नेशनल बर्ड मोर थीम पर आधारित है, जिसकी फ्लोरिंग तक पीकॉक ग्रीन कलर की गई है, जबकि राज्यसभा हमारे नेशनल फ्लावर लोटस के फूल की आकार की है। और दोस्तों, इस बिल्डिंग की सेंट्रल लॉन्च की थीम हमारे नेशनल ट्री यानी बैनियन ट्री की है। बिल्डिंग में नए ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल किया गया है और डिजिटल इंटरफेस का इस्तेमाल किया गया है ताकि पेपरलेस रखा जाए यहाँ के होने वाले किसी भी काम के लिए। और साथ ही साथ इस नए पार्लियामेंट में एक सेपरेट लॉन्ज है एमपीज के लिए। दोस्तों, इस पार्लियामेंट में अखंड भारत की तस्वीर भी बनाई गई है, और साथ ही साथ इन्हीं सारी कल्चरल रीस्टोरेशन में इंडिया गवर्नमेंट ने सिंबल को भी इंस्टॉल करके दुनिया को कल्चरल मैसेज दिया है।
है। इस बिल्डिंग में हर चीजें मेड इन इंडिया होने का और आत्मनिर्भर इंडिया बनाने के सपने को साकार करते हुए दिखाया गया है। जैसे यूपी से यहाँ कारपेट्स को लाया गया है और बम्बू फ्लोरिंग को त्रिपुरा से, फर्नीचर को महाराष्ट्र से और कई जगहों से उन जगहों की बेस्ट चीजें इस बिल्डिंग में यूज किया गया है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच हमारे देश को इस नए पार्लियामेंट की जरूरत थी या सिर्फ ये वेस्ट ऑफ मनी है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से दिल से धन्यवाद।